कई रोज इंतजार के बाद कराची में सुरमई बादल तेज हवाओं के साथ बरस पड़े। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पड़ा। नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मीर, लांडी और शाह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। गर्मी और हब्स का जोर टूटने से शहरी भी खुश। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में घर की दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक, मां शदीद जख्मी। बारिश होते ही मुताबिद इलाकों में बिजली गायब। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। स्कर्दू में शेंगोस के मकाम पर मुसाफिर वैन लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वादी नीलम में बारिश और तुफयानी से 3 गांव और मुतादिद मकानात मुतासिर। 12 साल तालिब इल्म नदी में बह गया। लैंडस्लाइडिंग से जमीनी राबता मुनक़ता। अडर के मकाम पर शाहराह कराकुरम बंद। सयाह और मुसाफिर फंस गए। हुकाम का बारिशों के दौरान सयाहों को पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज करने की हिदायत। मानसेरा, बालाकोट और वादी कागान में बारिश से दरियाए कुन्हार और मुख्तलिफ नदी नालों के बहाव में इजाफा हो गया। अपर और लोअर चित्राल में इमरजेंसी नाफिज। पाकपतन में बारिश के दौरान करंट लगने के वाकयात में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। शुमाली बलूचिस्तान और साहिली इलाकों में मानसून बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा, कराची और पंजाब जाने वाली सड़क फोर्ट मनरू के मकाम पर आर्जी तौर पर बंद रहने के बाद खोल दी गई। दरियाए बोलान के पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता भी बहाल। गंदावा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। दादू की गाज नदी में पानी की सतह 18 फुट तक पहुंच गई। काचू के 50 देहात का जोही से जमीनी राब्ता मुनक़ता। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर गौर। शिक 230 में तरमीम के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। ज़राए ने दावा किया निगरान वज़ीर आज़म को मज़ीद बाइख्तियार बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ये तरमीम कर ली गई तो निगरान वज़ीर आज़म को अहम मामलात पर फैसला साजी का इख्तियार मिल जाएगा। पीपी ज़राए ने वाज़ेह किया कि साखदार के नाम पर फ़िलहाल हमसे राबता नहीं किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं यह कौम से छुपाने की बात नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम होनी चाहिए ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। 3 माह ऐसे ही गुजार देना मुनासिब नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बात निजी टीवी से बात करते हुए की। एहसन इकबाल का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम इत्तफ़ाक़ राय के बाद ही सामने आएगा। पहले से किसी का नाम लेना दुरुस्त नहीं होगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने इसहाक डार के नाम की तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया। अगर आपने फ्रॉडियो की बात सुननी है तो मुल्क का खुदा हाफिज। वो शख्स 4 साल टांग पे टांग रखकर चोर डाकों की गर्दान करता रहा। IMF के मुआहदे को तोड़कर इसका बोझ हमारी हुकूमत पर डाल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में घनघरज। तकरीब से खिताब में कहा नवाज शरीफ को बेबुनियाद मुकदमे में धकेला गया। साकिब निसार टोले के सरगना थे। राना सना बोले साजिश के तहत नून लीग की हुकूमत को ख़त्म किया गया। 2018 में मुल्क पर फितने को मुसल्लत किया गया। 4 साल में सिर्फ तख्तियाँ तब्दील की गईं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई आमद। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ से जद्दा में पाकिस्तानी ताजरों की मुलाकात। कहते हैं पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी हमारा सरमाया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बिजनेस कम्युनिटी ने मईशत को संभाला दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं हमारे नौजवान क्रिकेट हीरोज़ ने भारत को धूल चटा दी। शहबाज शरीफ ने नौजवान खिलाड़ियों को मज़ीद सहूलियात देने का आज़म जाहिर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने आज के दिन को खेलों के हवाले से अच्छा दिन करार दे दिया। जरदारी बिलावल को नवाज शरीफ मरियम को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हमारे सियासतदान ही काफ़ी हैं। कोयटा में कन्वेंशन से खिताब में कहा जापान में शरह सूद 0 हो गई। जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा शरह सूद पाकिस्तान में है। जमात इस्लामी को हुकूमत मिली तो सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान हौसला अफजा है। अमरीका की नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ हर्स की पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरुमीद हैं।
वाज़ेह किया पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। हमारे भी कुछ रेड लाइन्स होती है, तुमने सुर्ख लकीर को क्रॉस किया है। अगर मुसलमान बिफर गए तुम्हारे ऊपर कुर्रे अर्ज़ को तंग कर देंगे। स्वीडन वाक़ के खिलाफ पाकिस्तान और दुनिया के तमाम ममालिक अपने अपने सफ़ीर वापस बुलाएं। ऐसा ना होने पर हर जुमे को मुजाहिरा किया जाएगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कराची में मुजाहिरीन से खिताब। उन्होंने अमरीका को खबरदार किया कि नाम निहाद दहशतगर्द का नारा लगाकर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल पैदा किया गया। उनका कहना था कि स्वीडन वाक़े में मुसलमानों की सुर्ख लकीर को पार किया गया। JUI का स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फुल इंतजामात किए जाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पुलिस को हिदायत जारी कर दी। आला सतह के इजलास में अमन व अमान का जायजा लिया। कहा अमन हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। पीपल्स बस सर्विस की नई खेप कराची पहुंच गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। ट्वीट में लिखा, आइंदा चंद रोज में नए रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, लसबेला, सिविल लाइंस के शहरी 12 घंटे की लोड शेडिंग से तंग आ गए। सदर, गुलिस्तान जौहर, लांडी, कुरंगी और रंगी के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलती बुझती बत्तियों ने कारोबार ज़िंदगी मुतासर कर दी। कई आइटम महंगा हो गए और बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। 4-6 हज़ार रुपये बिल आया अभी, और इस तरह गुजारा नहीं होएगा। हर आदमी मुश्किल से गुजारा कर रहा है जी। बस क्या करे बंदा जनाब, घर ही पूरा कर ले तो बड़ी बात है जी। बिजली का बिल अदा करें या घर का खर्चा चलाएं। इस्लामाबाद के शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर बिलबिला उठे। कहते हैं हुकूमत मरे हुए गरीब को मजीद मार रही है। गरीब का जीना दो भर हो गया है।